क्लियर आ रही है ना वॉइस विदाउट एनी ब्रेक? यस मैम। थैंक यू। ओके, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम की बहुत बेसिक एनाटॉमी जो होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, ताकि आपको ये पता ये से निकलती है, क्योंकि हमारा ट्रैक्शन जो है वो ज्यादातर यूज करा जाता है। इसका बेसिस यही है कि आप जो नर्व्स कंप्रेस हो जाती है उनको डीकम्प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए आपको एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए कि उस नर्व की लोकेशन क्या है। या कई केसेस हो सकता है कि जैसे कंप्रेसिव माइलोपैथी कहते हो, तो बहुत सीवियर केसेस में ऐसा भी होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन और जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और अगर हम ट्रैक्शन पढ़ते हैं फैसेट जॉइंट की हाइपोबिलिटी में, तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि फैसेट जॉइंट प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वर्टिब्रा में कहाँ पे वो सिचुएट होते हैं। तो बेसिक मतलब वेरी बेसिक एनाटॉमी ये हो सकता है आपको पता भी हो। सबसे पहले वर्टिब्रे की अगर बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करो तो दो चीजों से बनता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रे जो बोनी स्ट्रक्चर होती है, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। तो पहले बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इतने 7 सर्वाइकल वेल थोरेसिस नंबर ये आपको बताया 5 सेक्टोरल फोर वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे, जो एक वर्टिब्रा होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, पहले उनका नाम लिख लेते हैं, फिर वो वर्टिब्रा में देखेंगे और फिर उनका, ठीक है। तो वर्टिब्रा, अगर आप एक वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी, एंड सेकेंड इज वर्टिब्रल आर्च। ये दो चीजें होती है जिनसे एक वर्टिब्रा बनता है। तो वर्टिब्रल बॉडी की अगर एक बार पहले पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं, फिर वर्टिब्रा में देख के एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टिब्रल आर्च की अगर बात करें तो उसकी क्या क्या, उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, गॉड बस एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा और फिर सेकेंड। थर्ड क्या, पेडिकल, फोर्थ लेमिना, फिफ्थ आर्टिकुलर प्रोसेस, आर्टिकुलर प्रोसेस। इनको आप फैसेट जॉइंट, जाइगोफाइजियल फैसेट जॉइंट भी बोल सकते हो, आर्टिकुलर प्रोसेस भी बोल सकते हो। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी क्या होती है, अगर आप ऐसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि इट फॉर्म्स द एंटीरियर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। या सिंपल अगर बोलना चाहो एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडी आप शेप आपने देखी होगी, मेनली सिलेंड्रिकल होती है शेप में। तो और जो आपका बॉडी का जो वेट जो स्पाइन से ट्रांसमिट होता है वो अराउंड 80% जो बॉडी का वेट है वो वर्टिब्रल बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट अराउंड 80% ऑफ बॉडी, 80% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। ये हम अभी उसमें अपना एक बार इमेज में देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा दोबारा, ठीक है। अब वर्टिब्रल आर्च क्या होती है, ऑब्वियसली अगर वर्टिब्रल बॉडी एंटीरियर पार्ट है तो पोस्टीरियर पार्ट, या फिर आप बोलोगे पोस्टीरियो लेटरल, थोड़ा लेटरल पार्ट एंड पोस्टीरियर वाला जो होता है वो होती है वर्टिब्रल आर्च। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पोस्टीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं जो हमने नाम लिखे हैं अलग अलग। ये स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हैं, ये बॉनी प्रोमिनेंसेस होते हैं उनपे, तो इसके बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्पाइनस प्रोसेस। इनको जब एक बार इमेज में देखेंगे, वर्टिब्रा में देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट कहाँ होती है, पोस्टीरियरली, आपको पता भी होगा, ठीक है। एक ही होती है एक वर्टिब्रा में, वन पर वर्टिब्रे, ठीक है। एक होती है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट, और बहुत इजीली आप इनको फील भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरो लेटरली, या फिर आप बोल सकते हो लेटरली,
पोस्टीरोलेटरली या फिर लेटरली बोलोगे तो भी चलेगा, लेटरली बोलना चाहिए वैसे, लेटरली। ये एक वर्टिब्रा में 2 होती हैं, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस सिर्फ एक पोस्टीरियरली और ट्रांसवर्स प्रोसेस 2 लेटरली, ठीक है। अब पेडिकल क्या होता है? पेडिकल वो स्ट्रक्चर या वो पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे which connects the body to the, एक सेकंड, connects the body, vertebral body to the transverse process। अभी इमेज में देखेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिए, पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे which connects the vertebral body to the transverse process। ये आप ट्रांसवर्स बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी जो होती है वो पोस्टीरियरली लगती है, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सॉरी, वर्टिब्रल बॉडी एंटीरियरली होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस लेटरली। तो जो स्ट्रक्चर, जो बोनी पार्ट कर रहा है वर्टिब्रल बॉडी को ट्रांसवर्स प्रोसेस से, उसको बोलेंगे पेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज लेमिना। लेमिना किसको बोलते हैं? सेम, इसको भी आप ऐसे सकते हैं, पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे which connects the spinous process with the transverse process of vertebrae। अभी आपको पता है स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ होती है पोस्टीरियरली, और ट्रांसवर्स प्रोसेस लेटरली। अब जो पार्ट, जो बोनी स्ट्रक्चर इनको कनेक्ट कर रही है उसको लेमिना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलर प्रोसेस एक वर्टिब्रा में 4 होती है, ठीक है। तो आप इनको पहले 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर होती है, आप इनको वो भी बोल सकते हो उसका। 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर process and 2 inferior articular process, 2 inferior articular process। तो एक वर्टिब्रा में 2 ऊपर की तरफ सुपीरियर, तो आप इस तरह से बोल सकते हो, सुपीरियर राइट articular process, inferior left articular process, similarly inferior right articular process, inferior left articular process। तो obviously अगर वर्टिब्रा जो ऐसे लाइंड अप हैं, तो इस वाले वर्टिब्रा की, सपोज दिस इज L2, इसको मानो L2, इस वाले वर्टिब्रा की सुपीरियर राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, किसके साथ जॉइंट बनाएगी? बताएं। और क्या बोलो भाई, अभी मत बोलना हमारा माइक नहीं ऑन हो रहा। बताओ। मैंने बोला एक वर्टिब्रा पे 4 प्रोसेस होती हैं, 2 ऊपर सुपीरियरली, 2 नीचे। आर्टिकुलर प्रोसेस का नाम से समझ आ रहा है कि वो जॉइंट फॉर्मेशन में उनका रोल होता है। तो ये जो वर्टिब्रा है, इसकी 2 सुपीरियर प्रोसेस किसके साथ जॉइंट बनाएंगी, किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगी? मैम वर्टिब्रा दूसरा, मैं जो उसके ऊपर वर्टिब्रा उसकी इंफीरियर के साथ। सॉरी, अच्छा मेरा हेडफोन कनेक्ट नहीं था, सॉरी, मेरा हेडफोन कनेक्ट नहीं था। आप बताओ। अच्छा बता दिया था क्या आपने पहले? सॉरी यार, अब बोल दो प्लीज। उसके ऊपर वर्टिब्रा होगा, उसके साथ एडजेसेंट वर्टिब्रा के साथ जी, जो उसका एडजेसेंट सुपीरियर वर्टिब्रा होगा उसकी इंफीरियर प्रोसेस के साथ। सॉरी यार, नहीं खोला था, ठीक है। अब एक बार इमेज में देख लेते हैं, फिर एक बार वर्टिब्रा में वाले स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमने बोला है वर्टिब्रल बॉडी। तो हमने आप इसको देख रहे हो, ऑब्वियसली जो अभी लोकेटेड है किस तरह, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हो। जहाँ पे सुपीरियर लिखा हुआ है वो वाली साइड इज एंटीरियर, और जहाँ पे प्रोसेस है वो पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हमने बोला वर्टिब्रल बॉडी। तो ये जो भी एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमने पर्पल में मार्क किया है, दिस इज वर्टिब्रल बॉडी। उसके बारे में सिर्फ हमने कितना पढ़ा है? सिर्फ दो लाइन की। एक तो एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रे, दूसरा ये हेल्प करता है इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, अराउंड 80% ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आपकी स्पाइन से जो भी वेट ट्रांसमिट हो रहा है वो 80% इसके थ्रू, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड है।
सेकेंड हमने दूसरी स्ट्रक्चर हमने बोली है वर्टिब्रल आर्च। तो ये जो भी पीछे वाला पार्ट है इसको हम येलो में मार्क करते हैं, पूरा पार्ट है जो येलो में मार्क्ड है, दिस इज वर्टिब्रल आर्च। इसको हमने इसके बारे में भी 2 ही लाइन बोली है सिर्फ कि ये पोस्टीरियर लेटरल पार्ट बनाता है वर्टिब्रे का, और इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वर्टिब्रल आर्च में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले हमने बोला कि एक होती है स्पाइन, ये दिस वन जिसको रेड में मार्क कर रहे हैं, तो हमने इसके बारे में क्या डाला सिर्फ कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है और एक वर्टिब्रा में एक ही स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, रेड वन है स्पाइनस प्रोसेस। दूसरी स्ट्रक्चर हमने बोली है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ये वाली जो ब्लैक में मार्क है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है? ये लेटरली प्रेजेंट होती है और एक वर्टिब्रा में 2 प्रोसेस। तीसरी स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ी है? हमने बोला है पेडिकल। तो पेडिकल मैंने क्या बोला था? पेडिकल वो वाला पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा जो कनेक्ट करता है, कलर ही खत्म हो गया, वो वाला पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा जो कनेक्ट करता है स्पाइनस प्रोसेस को वर्टिब्रल बॉडी से। इज नोन एज पेडिकल। सॉरी स्पाइनस प्रोसेस बोल रही हूँ, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ठीक है, दोनों साइड में जो वर्टिब्रल बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस से, इसको बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हमने बोली है, उसका क्या बोला है? लेमिना। वो क्या करता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस को, ये तो येलो कलर है, वो क्या करता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस को स्पाइनस से कनेक्ट करता है, जो हमने ब्लैक में मार्क कर दिया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा। अब एक और चीज बच गई, वो क्या बची? आर्टिकुलर प्रोसेस। तो जहाँ पे जो पेडिकल और लेमिना का जंक्शन होता है, उनके बीच में जहाँ पे वो दोनों मिल रहे होते हैं, जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस, या फिर जिसको आप बोलते हो फैसेट प्रेजेंट होते हैं, जो हमने बोला 4 होते हैं एक वर्टिब्रा में, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर। तो यहाँ पे अगर फैसेट जॉइंट की हम बात करें तो कौन से होंगे फैसेट जॉइंट? ये इनके जंक्शन पे हमने बोला, तो ये सुपीरियर फैसेट जो ब्लैक में मार्क किया, कलर ही नहीं बचे। ठीक है, ये मतलब आप सुपीरियर लेफ्ट बोल सकते हो इसको, दूसरे वाले को सुपीरियर राइट। अब इंफीरियर ऑब्वियसली अगर आप इसको टर्न कर दोगे तो 2 नीचे फैसेट्स प्रेजेंट होंगे, उनको लेफ्ट इंफीरियर फैसेट। तो ये होते हैं बेसिक वर्टिब्रा के पार्ट्स। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। हाँ, तो अब एक बार इस वाले वर्टिब्रा में भी आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसे देखना है तो हमने क्या बोला? चले मैं बात आपसे पूछूंगी एक्चुअल वाले में, आप बस मेरे को आंसर करिएगा और अलग अलग लोगों के आंसर आने चाहिए। ये वाला क्या पार्ट है? क्या आवाज नहीं आई? स्पाइनस बोलेगी, स्पाइनस प्रोसेस। और ये वाली योर वीडियो नहीं देख रही? योर वीडियो इज नॉट नहीं दिख रही? मैम वीडियो अब दिख रही है। चलो बताओ करिए क्या? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, और ये मैं 1 सेकंड मार्क कर देती हूँ। तो हाँ जी, हाँ रिसर्च लैब में। ये जो रेड में मार्क किया है ये क्या है? लैमिना। पेडिकल। और ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? लेमिना और पेडिकल के जंक्शन पे इट इज आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलर प्रोसेस। यस, सुपीरियर। और इंफीरियर वाले कैसे? आप इसको टर्न कर दोगे ऐसे तो जो नीचे प्रेजेंट है वो इंफीरियर आर्टिकुलर। तो ये तो बेसिक एक मतलब बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं ऑब्वियसली। सर्वाइकल से लंबा जो हमने उस दिन भी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स उसकी बोली थी, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स थी उसमें? 3 स्ट्रक्चर्स बोली थी। सेंटर में होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि जेली लाइक और वेरी
सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो इजीली डिफॉर्म हो जाती है, बहुत हाई वाटर कंटेंट होता है, इजीली मतलब अगर उसे जगह मिले, स्पेस में थोड़ा सा भी कहीं ब्रेक मिले तो वो इजीली बाहर निकल जाती है, ठीक है, इजीली डिस्प्लेस हो जाती है। दूसरा पार्ट था एनुलस फाइब्रोसिस, ये हमने पहले लिखा हुआ है। उसमें क्या था कि हार्ड और ये बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली इसी तरह से बनाई जाती है कि मतलब हमारी बॉडी इसी तरह से बनी हुई है, उसका अपना डिफरेंस है, ऐसे मतलब न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर नहीं है, बाहर बाउंड्री पे उसकी एक तरह से हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उसको बाहर नहीं आने देती। बट अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो हम अभी पढ़ेंगे यूजेस में, इंडिकेशंस में, उनमें फिर वो बाहर आ सकती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस पल्पोसिस के बारे में दो चीजें कि एक तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा है जेली लाइक होता है सॉफ्ट और इजीली डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा। एनुलस फाइब्रोसिस क्या है, पेरिफ्री में प्रेजेंट होता है चारों तरफ न्यूक्लियस के, एंड ये जो होता है हार्ड होता है। मतलब अगर इसमें ब्रेक नहीं है तो न्यूक्लियस बाहर नहीं आएगा, बट अगर इसमें ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग या कुछ एकदम से प्रॉब्लम हो गई या डिजनरेटिव, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर ये टूट जाता है तो फिर न्यूक्लियस आपका इजीली बाहर आता है, ठीक है। तीसरा था वर्टिब्रल एंड प्लेट, जो इसके एंड्स पे प्रेजेंट होती है वर्टिब्रा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच, ठीक है। तो इसकी भी एक बार इमेज देख लेते हैं, वैसे उस दिन शायद देखी थी वर्टिब्रल, ठीक है। तो अगर इसको ड्रॉ करना हो तो बड़ा बेसिक सा हमने बताया है, कैसे देना है